जरायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकराज्यरसन्तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुग्रन्थोः अदितृत्योददितिरं तर्क्षमदितिर्माता सविता सवद्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितृज्यातमदितर्जनिध्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओम सुमुखश्चैकनन्दश्च कपिलो गर्जकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे पूजने च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवयोगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां बिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो विभूति ध्रुवानीति मतिर्मम। ॐ यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिरेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदेहमदिर्गतान्तमौन्धं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ चन्द्रादित्यौ च धरणिं विद्युद्गणैस्तथैव च तमेव सर्वज्योतिं चिन्मारार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ शङ्खशैलसवाहन सपरिवारायै आवाहितपूजितदेवता ॐ सीतारामाभ्यां नमः। हरिः ओं इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोगेतु अस्मासु धर्ता। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी तीरथ कलित ललन सिया की, तीरथ कलित ललित सिया की, गावत ब्रह्मा मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि
सर्वस मुनि जड़ धन जान तन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही सारी अंश सम्मत सब ही आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषुंडे गरुड़ आरत श्री रामायण जी की कलिमल हरण विसर रस की सुभग शिकार मुक्ति जुगती दर निरोग भव भोरे तातु मातु सब विधि तुलसी की कीरत कर ललित शियपी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम जगिये न जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशस्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शामे कामान् कामकामाय मस्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन्तसमन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखान्तादातप्राधातपृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकरातिथि तदप्येकश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्यावसन्गृहे आभिख्यतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात्ता शम्बाहुभ्यां धमति सम्पददृग्या वा भूमि जनयन्त देवैकः सेवान्तिकामकुलचम्पकपाठलाब्जे पूर्णा गजाति करविल्ललशालपुष्पै दिल्वा प्रभाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगति स्वर मे प्रसीद नानास्कन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिमया दत्तं ध्यान परमेश्वरः ओम शंकर सहित शोभान सबरिवार आइए आवाहित पूजित देवता ओम सीतारामाभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम महाराज की वीर बजरंग बली की व्यासी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे जय श्री राम श्री राधे श्याम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुनन्दन सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुदाश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् श्रीसीताशमारोपितवामभागम् वानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, 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 जय जय गोपी रमन, जय जय गोपी रमन, जय जय गोपी रमन, जय जय गोपी रमन, जय 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 गोपी रमन, जय जय गोपी रमन, जय जय गोपी रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। श्री राधे। जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोलो भाई हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, ओ जय राधे 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 राधे, वृंदावन में यमुना तट पे बंसी घाट में गोपेश्वर जी, गोपीनाथ जी, राधे 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 राधे, जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा बोल राधा गोविंद भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल जो की, श्री रघुनाथ जो की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा
जगदम्बा की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, तुलसी महारानी की, भक्ति महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, गंगा मैया की, जमुना मैया की। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तरंदित विनिंदित पीतांबरधारी धनुषधारी अवध विहारी दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भक्त भय हरण भगवान राघवेंद्र सरकार के असीम अनुकंपा के प्रसादात मानस महायज्ञ के दोसर दिनक कथा प्रसंग में हमरा लोकन एकीभूत भ क भगवतामृत पान करबा के हेतु उपस्थित भेलहुँ। कलका कथा में हमरा लोकन श्रवण करे छलहुँ जे बाबा तुलसी के द्वारा बड़ी सुंदर मानस में वंदना कयल गेल, मंगलाचरण कयल गेल, याज्ञवल्क्य जी के द्वारा प्रश्न पूछल गेल, भरद्वाज जी से एही प्रसंग पर में आबि कऽ कथा रुकल छल। बाबा तुलसी राम कथा के शुभारंभ करे छथिन तीर्थराज प्रयाग से। ई रामचरित मानस एकटा सरोवर छियै। जेना कोनो पोखरि में तालाब पर देखै छियै कि ओहिमे 4टा घाट बनल रहै छै। वही प्रकार से राम कथा रूपी अथाह सरोवर के 4टा घाट छै। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान भोलेनाथ स्वयं छथिन अपने। माता पार्वती ओहिठाम श्रोता छथिन, हुनका कथा सुना रहल छथिन। तैं भगवान भोलेनाथ ज्ञान के भंडार छथिन, समस्त विद्या के अधिष्ठान देवता छथिन। तैं चतुर्दशी के व्रत होइ छै ओही दुआरे। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मौन, चित्त, बुद्धि और संस्कार, 14 जगह में अविद्या निवास करे छै। तैं अज्ञान जनित अविद्या के नष्ट करवा के हेतु हमरा लोकनि चतुर्दशी के व्रत करे छै। दोसर घाट छै भक्ति के घाट। एहि भक्ति के घाट पर काग भुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर बैसल छथिन और खगनायक पक्षी के राजा गरुड़ जी महाराज ओतऽ कथा सुनि रहल छथिन। तेसर घाट छै कर्म के घाट। कर्म के घाट पर में याज्ञवल्क्य जी महाराज बैस कऽ और भरद्वाज मुनि के कथा सुना रहल छथिन। चारिम घाट छै दैन्य घाट। एहि दैन्य घाट के वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा छथिन, तुलसीदास जी। ओ अपना मोने के श्रोता मान कऽ
कथा सुना रहल छथिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के शुभारंभ कर्म घाट से करे छथिन। कहे छथिन भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद तापस सम दम दया निधाना, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। यानी कि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के बड़ा सुंदर आश्रम छन। प्रतिवर्ष जखन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे छथिन तो सब लोकनि ओतऽ उपस्थित भऽ कऽ त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में आबि कऽ स्नान करे छथिन। ओहिमे के सब अबै छथिन माघ में? कहलखिन देव तनुज के नर नर श्रेणी, देव तनुज के देव तनुज की नर नर श्रेणी, देव तनुज नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर दैत्य आवे छथिन, देवता किन्नर मनुष्य के समूह आदर पूर्वक आबि कऽ त्रिवेणी संगम में स्नान करे छथिन। किया? चलू मन प्रयाग अक्षय वट दर्शन, त्रिवेणी पातक हरणी। पातक हरणी छथिन त्रिवेणी संगम। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज बड़ा सुंदर पावन आश्रम छन। सब संत त्रिवेणी में स्नान केला के पश्चात भरद्वाज जी के आश्रम पर एलखिन और ओतऽ माघ मास पर्यंत रुकलखिन अपना अपना आश्रम। और माघ बितला के बाद सब गोटे अपना अपना आश्रम का लौट गेलखिन। एहि प्रकार प्रत्येक संवत में सब तीर्थराज प्रयाग में आबि कऽ ओकर आनंद लै छथि। एक बेर के बात छियै, सब मुनीश्वर अपना अपना आश्रम का जाय लगलखिन। भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लेलखिन और हुनका सँ अत्यंत पुनीत वाणी में भरद्वाज जी कह लगलखिन कि नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे महाराज, हमरा मन में एकटा बड़का संदेह भऽ रहल अछि। के? भरद्वाज जी कहै छथिन, अहाँ कृपा कऽ कऽ हमरा संदेह के निवारण कऽ दिअ आ ताहिके बाद फेर अहाँ चलि जायब। याज्ञवल्क जी कहलखिन, अच्छा अहाँ बताउ तऽ सही अहाँके संदेह की अछि? तखन भरद्वाज जी कहै छथिन, हे महाराज, हमरा जे संदेह अछि ने ओकरा कहैमे हमरा कनि डर भऽ रहल आ लाज सेहो होइए। किया यौ?
कहलखिन भय एहि बात तक होइए, डर एहि बात तक भऽ रहल अछि, कहीं अहाँके ई नहि बुझा जाए जे हम अहाँके ज्ञानके परीक्षा लैके लेल प्रश्न कऽ रहल, और लज्जा एहि बात के भऽ रहल अछि कि हम आदि कवि वाल्मीकि जी के शिष्य भेला के बावजूदो एखन तक हमरा मन से संशय के नाश नहीं भेल हन। हमरा मन में एखन तक संशय बनले अछि, शंका बनले अछि। आ जखन कि शास्त्र कहै छथिन अगर शंका राख कऽ भगवान के कथा सुनबे तो संशयात्मा विनश्यति सिद्धांत के आधार पर अहाँ के विनाश भ जाए। क्या कथा तर्क के वस्तु नहीं छथिन। भगवान शंकर कहै छथिन राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। पार्वती हमर मत एकरा सुनियो, दुनिया वाला के नहीं कहे छथिन तो अपना पत्नी के कहे छथिन। दुनिया वाला माने चाहे नहीं माने एहि बात के, लेकिन ई हमर मत अछि। तैं हमरा मन में ई बात भऽ रहल अछि जे एखन तक हमर शंका नहीं गेल हन। हम तऽ की अछि शंका यौ? कहलखिन हम आइ तक ई नहीं बुझि पेलियै कि राम के छथिन, किंतु तैं हम अहाँ से पूछऽ चाहै छी, किएक तऽ संत वेद पुराण तथा मुनिजन सब यह कहै छथिन कि गुरु जी के संग में दुराव नहीं करक चाही। अगर गुरु जी से दुराव करबे जे गुरु जी ई बात बुझ जता तो फिर विवेक नष्ट भ जात, विवेक के प्राप्ति नहीं है। तै दुआरे अहाँ कृपा क के हमरा संशय के समाधान क दियो, हमरा शंका के निवारण क दियो कि राम के छथिन। हम ई बुझऽ चाहै छी। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाय कृपा निधि मोही। बड़ी सीधा प्रश्न है कि राम के छथिन। भोला बाबा से माता पार्वती से हो यह प्रश्न पूछ रहल छथिन कि राम के छथिन। काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी से हो यह प्रश्न कर रहल छथिन कि राम के छथिन। के छथिन राम। सबके एहि बातक शंका है कि राम के छथिन, कौन है राम। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराइत कहलखिन अहाँ अपना बुद्धि से कहू अहाँ के की लगैया कि राम के छथिन। भरद्वाज जी कहे छथिन महाराज राम जी के चरित्र में हम की कहू। राम जी के चरित्र तो सारा संसार जाने छे कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, नारी रावण मारा। अब राम की श्री राम के चरित्र, श्री राम चरित्र पर मीठ व्यंग करैत कहे छथिन। भरद्वाज जी महाराज कहे छथिन कि स्त्री विरह में अपार कष्ट उठेला और क्रोध एला पर रावण के वध कऽ देलखिन। हमरा तऽ इएह बुझल अछि, यह छियै रामचरित्र। किंतु हे प्रभु हम अहाँ से बुझऽ चाहै छी,
अहाँ से जानऽ चाहे छी कि दशरथ नंदन राम परब्रह्म अथवा परब्रह्म राम कियो और छथिन से कनी कहू। दशरथ नंदन राम कियो और परब्रह्म राम कियो और, कृपा कऽ कऽ हमरा शंका के समाधान कऽ दियौ। हमरा विस्तार से कथा सुनाओ जैसा हमर शंका के निवारण भ जाए। भरद्वाज जी के एहि वचन के सुनि कऽ याज्ञवल्क्य जी के हंसी आबि गेलनि। किया? भरद्वाज जी के पता छलनि कि हुनका संशय के निवृत्ति राम कथा के बिना संभव नहीं छले। प्रश्न एहन हेबाक चाही जैसे भगवान के लीला कथा के विस्तार भ जाए। आब जे रोगी के ओकरा रोग के दवाई के पता छै जे एहि रोग में कोन औषधि हेतै, कोन दवाई के प्रयोग कैल जेतै, ओकर ज्ञान छै। ओकरा महाराज रोगी नहीं कहल जा सकैए। लेकिन एहि दुनिया में सबसे नमहर रोग की छै यौ? एहि दुनिया में सबसे नमहर रोग की छै? एहि दुनिया के सबसे नमहर रोग छै लोक की कहत। हम चानन करबै तो लोक की कहत, हम झोरी माला जपबै तो लोक की कहत, लोक देखत तो हंसतै, हम ठीक राखब तो लोक की कहत। लोक की कहत ई जाबे तक सोचबै अहाँ तो अहाँ जे करऽ चाहै छियै से जीवन में कहियो नहीं कऽ पेबै। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणस्तै कार्या कार्य व्यवस्थितौ। की करी की नहीं करी इस शास्त्र से पूछियो, संत से पूछियो, गुरुजन से पूछियो, अपना पूर्वज से पूछियो। आ जे मन में आयल ओकरे कऽ लिया तहन तैं याज्ञवल्क्य जी के हंसी आबि गेलनि और याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराइत कहऽ लगलखिन भरद्वाज जी अहाँ राम जी के प्रभाव के तत्वतः जानै छियै यौ। बस अहाँ भगवान राम के मंगलमय कथा के सुनऽ चाहै छी, एहि दुआरे अहाँ एहन प्रश्न कऽ रहल छी। अहाँ कोनो प्रश्न तो एना कऽ रहल छी जेना कोनो महामूर्ख होय। अहाँ चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मूर्ख जकाँ प्रश्न कऽ रहल छी, ई नहीं जे हमरा बड़ बुझल अछि, बड्ड अबैया, हम बड़का विद्वान छी तो हम 4 विषय से आचार्य केने छी। नहीं, सामने से जे एलखिन, सामने जे छै, सुनिए सबकी कहिए न कछु, मिलिए सबसे बिनु राग बिना। तो ई प्रवृत्ति जाबे तक। लेकिन एक बेर हमर एगो मित्र छथिन अहाँ के वृंदावन के ब्रजवासी रासाचार्य स्वामी दुष्यंत शर्मा, तो ओ रामपट्टी लग में बिरौल छै, ओतऽ एलखिन हमरे माध्यम से रासलीला में। तो एकटा पर्सनल आवास पर में हुनका सबके अल्पाहार के व्यवस्था भेलै। तो अपना सब दिस तो आग्रह विशेष होते छे, तो आग्रह भेले तो कहलखिन भैया आप लोग हठ बहुत करते हो, जिद बहुत करते हो भोजन करवाने के समय। हम कहे ये मिथिला है, यहाँ की पानी अच्छी है, यहाँ की वाणी अच्छी है, यहाँ की मेहमानी अच्छी है। कहलखिन जब ये सब इतनी अच्छाई है तो कुछ न कुछ तो बुराई भी होगा, क्योंकि संसार तो द्वंद्व है, बुराई भी होगा। अब हम मोने मोने सोचऽ लगलहुँ हे भगवान बुराई की कहबे एकरा। लेकिन ताबत में ठाकुर जी के प्रेरणा से हमारा मन में फुरा गए। हम कहलिए यहाँ की सबसे बड़ी बुराई है एक। कहलक सो क्या? हम कहलिए यहाँ पे आपको श्रोता नहीं मिलेगा, जितने के जितने हैं सब के सब वक्ता ही है। पर उपदेश से पंडित
कहवा के तात्पर्य जखन कतो कथा सुने ला लीला कथा के बात होवे ओठा में बिल्कुल अज्ञानी बन जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भारद्वाज जी के कोनो तत्वतः शंका छन, एहन बात नहीं छन। का समाज कल्याण के हित में राम कथा के उद्घाटन करऽ चाहे छै। माता सती, माता पार्वती पूछे छथिन राम के छथिन, या माता सती के जे शंका भेलन, आइयो जे पराम्बा छथिन, जगदम्बा छथिन, जन कल्याणार्थ धरती के ई विशेषता रहले कि जे संत महापुरुष अपना ऊपर में लोग को देखबे छथिन, समाज के बोध करबे छथिन कि जैसे ओकर कल्याण भ जाए, जे की केला से की हेतै। राम जी चाहतथिन तो संकल्प मात्र करतथिन, रावण के राम नाम सत्य नहीं भ जेतै। भगवान के की जरूरी छन कोनो काज करबा कियो, मन में संकल्प करथिन भ जेतै पूरा हो। लेकिन नहीं, भक्त के परमानंद प्राप्त करबे के लेल, आनंद दियबे के लेल, ताकि वही लीला के चिंतन मनन स्मरण क क अनादि काल तक भक्त आनंदित होइत रहे, प्रमुदित होइत रहे, जीव के कल्याण होइत रहे। भारद्वाज जी राम कथा विषयक प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम उनका शिव चरित्र सुनवे छथिन। संपूर्ण शिव चरित्र सुनेला के बाद भारद्वाज जी से कहे छथिन, हे भारद्वाज, अहाँ जनै छी कि जे हम अहाँ के राम कथा से पहले शिव कथा किया सुनेलहुँ? प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हम अहाँ के सबसे पहले शिव चरित्र सुनेलहुँ, किया अहाँ के मर्म के जनलहुँ जे राम जी के कथा के प्रति अहाँ के कते अनुराग अछि। कथा सुनै के अधिकारी छी कि नहीं छी अहाँ? हम अहाँ के गुण और शील के जान लेलहुँ, अहाँ राम कथा के सच्चा अधिकारी छी। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुम भजर सिपाही, शंभु गए कुम भजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में ही रामचरितमानस में एक बार शब्द जे छै बड़ा गूढ़ जगह में आयल छै। जना श्रीमद् भागवत में भगवान नबी तारात्रि सर्दोत्त फुल्ल मल्लिका, तारात्रि यानी कि उस रात्रि, तना ही एक बार भूपति मन माही, भूप सहस्र से एक ही बारा, एक बार त्रेता युग माही
मतलब त्रेता युग में भोला बाबा माता सती के संग में लोग राम कथा सुने के लेल अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। साक्षात समुद्र कथा सुने के लेल कुंभज के लग में पहुंच गलखिन। कुंभज मतलब अगस्त जी के कुंभज कहल जाय छै, मतलब जिनकर जन्म घड़ा से भेल हो, कुंभ से भेल हो। ऋषि के पास में जखन पहुंचलखिन भगवान भोलेनाथ, तो ई विशेषता छन राम कथा के, जब जाबे तक अहाँ उपाधि के लऽ कऽ जेबै कथा सुनै लए, ताबे तक राम कथा के रस से अहाँ वंचित रह जेबै। उपाधि शून्य भऽ कऽ जइयौ यौ, अहंकार शून्य भऽ कऽ जइयौ, ताहिके बादे गुंजाइश छै। एतऽ उपाधि से युक्त भऽ कऽ जेबै तो अहाँ अधिकारी नहीं मानल जेबै। भागवत जी में कहल कि निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मात्सर्य भऽ कऽ जइयौ कथा सुनै के लेल। बाहर से जे कटै छै ओकरा मच्छर कहै छियै, ओहि के लेल मच्छरदानी, क्वाइल, मॉर्टिन, नहीं जानी की उपाय लगबै छियै हम अहाँ, लेकिन भीतर से जे मच्छर काटि रहल अछि, काम क्रोध लोभ मोह आदि रूपी मच्छर जे काटि रहल अछि, ओकरा निवारण के लेल की केलिए, तो ओकरा निवारण के लेल भगवान के नाम और कथा रूपी टिकिया जरबऽ पड़त, तहन ओ मच्छर भागत। पहला दिन जो हम सब एलिए आ मच्छर जे कटल के, तो एको बेर सब कहल के जे खूब मच्छर कटलक, रात भर सुतलौ ने, आ रात में सब सुतले हन, सब व्यवस्था जखन परिपूर्ण भ गेले, एको बेर नहीं कियो कहलक हन जे भर रात खूब सुतलौ हन। यह नियम छिए दुनिया के। कियो नहीं कहलक जे खूब सुतलौ हन, भर रात जगलौ से कह देलक, लेकिन सुतलौ से नहीं कहलक हन। ता उपाधि शून्य भऽ कऽ गेलखिन, त्याग कऽ गेलखिन कथा सुनै के लेल। और जाबे तक हमरा अंतःकरण में उपाधि शून्य नहीं हेबे, ताबे तक कथा अंतःकरण में नहीं उतरते। आ अंतःकरण में अगर कथा नहीं उतरले तो भ्रम, शंका, मोह, लोभ इत्यादि के नाश नहीं हेतै। एतऽ भगवान शिव समस्त उपाधि के त्याग देलखिन और कथा सुनै लए गेलखिन। आ ओतै माता सती जगत जननी के उपाधि लऽ कऽ गेलखिन। यह कारण छले माता सती कथा से वंचित रह गेलखिन, कियाक तो उपाधि स हृदय में अहंकार आबि गेलनि, और अहंकार भरल मौन राम कथा के धारण नहीं कऽ सकै छै। जाबे तक अहंकार रहत, अहाँ भागवत के कथा में सुनने हेबै, उखल बंधन लीला के क्रम में जखन मैया जसोदा छड़ी लऽ कऽ बाल कृष्ण प्रभु के पाछू पाछू भगै छथिन, कृष्ण आगू आगू, तऽ कन्हैया से कहलखिन जे रुकमे कि नहीं रुकमे। कन्हैया कहलखिन जे मैया पहले ए छड़ी के फेंकने दही, अभिमान जन्य जे तोरा ई छड़ी रखने छ हाथ में, ओकरा परित्याग कर। जखन जीव अभिमान के परित्याग करे छै ने, तहन ओकरा पकड़ में ब्रह्म अबै छै। सुखदेव जी जखन भागवत अध्ययन के पश्चात, देवी भागवत के मुताबिक जखन जनकपुर एलखिन, सुखदेव सनक उद्भट परमहंस संत के सेहो मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र लेबऽ पड़लनि यौ, तहन राजा परीक्षित के कथा सुनेलखिन। कियाक तो भागवत तो पढ़ेलखिन व्यास जी, और व्यास जी बुझलथि अगर हम प्रमाण पत्र दै छियै तो लोग की कहत हमरा जे ई हमर बेटा छी, और तै दुआरे अपना बेटा के अपने प्रमाण पत्र दऽ देलखिन। तो वेदांत पढ़ै के बहाने भेज देलखिन मिथिलापुरी। जनक जी 7 दिन 7 राति तक रख देलखिन सिंह द्वार पर। जखन तैयो हिनका चेहरा में क्रोध नहीं अयलनि,
कोनो विकृति नहीं अलन तहन भीतर महल में लऽ गेलखिन। तब 5टा नर्तकी के संग कमरा में बंद कऽ देलखिन। केओ पान खुअबैया, केओ संगीत सुनबैया, केओ आलिंगन पास में बनैया। ताहि के बादो अगर सुखदेव में विकृति नहीं भेलन, जनक जी आबि कऽ चरण पर खसि पड़लखिन। कहलखिन हम की अहाँ के वेदांत पढ़ायब? अहाँ तो स्वयं वेदांत स्वरूप छियै यौ। हम अहाँके की वेदांत, हमरा से जे गलती भेल एहिमे हमर कोनो दोष नहीं अछि। अहाँके पिता के आज्ञा छलनि, ताहि दुआरे हमरा अहाँ से ई परीक्षा लेबऽ पड़ल। कहलखिन जे सरकार किछु दक्षिणा दै के इच्छा भऽ रहल अछि। कहलखिन की देव दक्षिणा? जाउ भागवत धर्म के प्रचार प्रसार करब। गुरु दक्षिणा तो देथिन ने सुखदेव जी। तो कहलखिन जे हमर इच्छा के पूर्ति में किस तो स्वीकार करियो। जनक जी कहलखिन जे दुनिया के जे सबसे नाकामयाब वस्तु होय ओ हमरा दक्षिणा में आनि कऽ दऽ दिअ। सुखदेव जी चलला, सबसे पहले पत्थर में हाथ लगेलखिन। पत्थर से आवाज आबि गेलै, सुखदेव हम दुनिया के नाकामयाब वस्तु नहीं, हमरा द्वारा बड़का बड़का मंदिर बनै छै, सुंदर सुंदर देव प्रतिमा बनै छथिन यौ। हमरा द्वारा बनल चक्की में लोग गेहूं के पीसै छथिन, भोजन चलै छनि। हम सुखदेव जी आगू बढ़ला तो माटि में हाथ लगेलखिन। माटि से आवाज एलै, सावधान हम दुनिया के नाकामयाब वस्तु नहीं, हमरा द्वारा बनल बर्तन में लोग भोजन पकबैया। ओहि दिन में स्टील और पीतल के कारखाना नहीं रहे थे जमाना के बाद। आगू बढ़ला, सुखदेव जी के बढ़ैत बढ़ैत एही क्रम में दृष्टि पड़ि गेलनि विष्ठा पर, सुखायल विष्ठा पर। हाथ बढ़ेलखिन, विष्ठा से आवाज आबि गेलै, सुखदेव सावधान हम दुनिया के नाकामयाब वस्तु नहीं यौ। काल्हि तक हमर रूप चले सोना के थारी में बैसे के लायक। हम सुंदर चावल दाल आटा घी मेवा मिष्ठान दूध दही इत्यादि के रूप में छलिए। हमर दुर्गति तो ओहि दिन भ गेलै जै दिन हम दुष्ट मानव के संगति कऽ लेलिए। जैसे अहाँ सनक परमहंस संत हमरा दुनिया के नाकामयाब वस्तु बुझि रहल छै। सुखदेव जी के दिव्य ज्ञान भ गेलनि। गेलखिन और जनक जी के चरण में मस्तक टेक देलखिन। कहलखिन गुरुजी हमरा हमर अहंकार अहाँ दक्षिणा में लऽ लिअ। संसार में मानव जीवन में अहंकार के कोनो महत्ता नहीं छै, और अहंकार के अगर परित्याग भ गेलै तो जीवन मंगलमय भ जेतै, आनंदमय भ जेतै। तब भगवान शंकर समस्त उपाधि के त्याग कर गेलखिन कथा सुने के लेल। ओतऽ माता पार्वती जगत जननी के उपाधि लऽ कऽ गेलखिन तऽ कथा के लाभ से वंचित रह गेलखिन। अहंकार सब भरल व्यक्ति राम कथा के धारण नहीं कर सकैया, ओकर बुद्धि ग्रहण नहीं करते, ओकरा बुद्धि में कथा समाहित नहीं हेतै। आब अगस्त जी जैकी अगस्त जी के आश्रम पर में पहुँचलखिन। अगस्त जी अखिल ब्रह्मांड ईश्वर जैन के दुनू गोटा के चरण में दंडवत कलखिन। अगस्त जी के लगलनि कि हम तो वक्ता छियै, लेकिन ई तो ब्रह्मांड के ईश्वर छथिन ने, साक्षात ब्रह्म छथिन। ई तो हमरा लग में कथा सुनै के लेल एलखिन हन, ई तो हमरा बड़प्पन दऽ रहल छथिन ने। श्रोता और वक्ता में एहने संबंध हेबाक चाही। श्रोता और वक्ता के जे संबंध छै, ठीक है एना बुझियो जेना मोबाइल और सिम कार्ड। अगर मोबाइल छै सिम नहीं छै तैयो मजा नहीं छै, और सिम छै मोबाइल नहीं छै तैयो मजा नहीं छै। जखन गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी के लग में गेलखिन कथा सुने के लेल, और जखन राम कथा संपूर्ण भ गेलै, विदाई के अवसर भेले, तो गरुड़ जी जाय लगलखिन तो काकभुसुंडी जी से पूछलखिन कि अहाँ हमरा ई बताओ कि हमरा गेला के बाद याद करबै कि नहीं करबै? काकभुसुंडी जी कहलखिन हाँ हाँ जरूर याद करब ने। कौन गरुड़ जी पूछलखिन कोन रूप में याद करबै? काकभुसुंडी जी कहलखिन हम अहाँ के एहि रूप से याद करब जे पक्षी के राजा भेला के बादो हम पक्षी में सबसे निम्न कोटि के कौआ में छी,
और अहाँ राम कथा सुनै के लेल एलहुँ, ई अहाँ के बड़ी कृपा अछि। गरुड़ जी के नेत्र से प्रेमाश्रु बहि गेलनि। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कहलखिन, हे महाराज, अहाँ हमरा याद तो करब, किंतु पक्षी के राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपन दास के रूप में, सेवक के रूप में याद करब। पुनि पुनि उमा कहय विहंगवर, पुनि पुनि उमा कहय विहंगवर, जानहु सदा मोहि निज किंकर, जानहु सदा मोहि निज किंकर। कहलखिन, एहि बात के सुनि कऽ काकभुसुंडी जी कहलखिन, हे गरुड़ जी, अहाँ के तो ने संशय ने मोह ने माया। गरुड़ जी महाराज, हमरा तो एना लगैया, काकभुसुंडी जी कहै छथिन कि हमरा पास जे अहाँ चलि कऽ एलियै से कथा सुनै लए नहीं एलियै, तो अहाँ हमरा बड़प्पन प्रदान करे के लेल एलियै, और ओना नहीं एलियै तब भगवान रघुनाथे के सदप्रेरणा से अहाँ हमरा लग में पहुँचलियै। एहि प्रकार जखन सब श्रोता वक्ता एक दोसर के प्रति श्रद्धा भाव होइ छै, तखन कथा के सार्थकता सिद्ध होइ छै, अन्यथा संभव नहीं छै, अन्यथा संभव नहीं छै। अगस्त जी राम कथा बखान क कऽ कहलखिन, राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती माता अगस्त जी राम कथा सुनबे छथिन, भगवान भोलेनाथ सुनि रहल छथिन, लेकिन सती माता कथा से वंचित रह गेलखिन। अगस्त ऋषि जखन कथा कहैत कहैत भगवान के अनंत चरित्र में डूबि जाइ छथिन, तो भोलानाथ से निवेदन करै छथिन कि प्रभु आब अहीं कथा कहियो, हमरा बसक बात नहीं है, आब अहीं बन जाइयो वक्ता, हम बन जाइ छी श्रोता। तैं तुलसी बाबा लिखे छथिन अपना लेखनी में कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जखन राम कथा के विश्राम भेले, अगस्त जी कहलखिन, भोलेनाथ, हम अहाँ के राम कथा सुनेलहुँ, आब राम कथा के बदला में हमरा किछु दक्षिणा तो चाही न यौ। भगवान भोलानाथ कहलखिन, अवश्य न चाही, जे इच्छा हुआ से मांग लिया। अगस्त जी विचार करऽ लगला, भौतिक द्रव्य राम कथा के बराबरी नहीं कर सके, अतः भगवान शिव से राम कथा के दक्षिणा के रूप में राम जी के चरणार बिंद में भक्ति के उत्तरोत्तर वृद्धि हुए, ई मंगलखिन अगस्त जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में कथा के मूल्यांकन सबसे पहले भ जाए छै। ई मूल्यांकन के वस्तु नहीं छिए। कथा के मूल्यांकन फार्मूला बन गए हन कि ई है, ई हो गया म्यूजिशियन का खर्चा, ई हो गया मेंटेनेंस कॉस्ट, ई हो गया गौशाला का खर्चा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जो दे सकते हैं दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। घुमा फिरा कर कह दिलों, सबटा कहलों, किछु नहीं, लेकिन याद राखू, मंच से कह रहल छी, लाइव चल रहल छे, कथा में पाई तय करे वाला वक्ता से कथा सुने वाला श्रोता और तय क के अबे वाला वक्ता दोनों के नरकागामी बनो पड़ते, नरक जा पड़ते, में कतो गुंजाइश नहीं छे। भगवानक कथा के अहाँ मूल्यांकन करबे, जे असीम छे तकरा अहाँ सीमाबद्ध कर रहल छिए, जे
जकर कोनो मूल्ये नहीं छै, जे अनमोल छै तकरा अहाँ मूल्यांकन कऽ रहल छियै। छोट छिन रुपया पैसे संसार यौ की देबै यौ, 9 दिनक कथा यदि हम करबै पूरा सझुआर के संपत्ति हमरा दऽ देबै। अगर हम सदाचारी जिंदगी व्यतीत करबै तो इस संपत्ति के छोड़ के चल जेबै। अगर दुराचारी जिंदगी व्यतीत करबै तो 2 घंटा में सरुआरक संपत्ति सर्वनाश हो जेतै। कहबाक मतलब जतो एतेक विशालता छै, जतो लक्ष्मीपति श्रोता रह भक्ता रह पृक्षकः पुनात, कथा कहे वाला सुनै वाला समर्थक सब पवित्र भ जाय छथिन। केहन यौ, जथा पाद सलीला जेहन पवित्र भगवान के चरण से निकलल गंगा जी पवित्र छथिन। जतो एतेक समानता भेट रहल छै, जतो हम कथावाचक लोक के कहे छिए जे भगवानक कथा, भगवान वांछा कल्पतरु छथिन, भगवान जोग क्षेम के बहन करे छथिन। आ तत जखन कथा के बेर हेतै तहन जे छै से एते दऽ दिअ छिया छिया छिया। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, अरे प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। जय हो। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। ऐसे
से कहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे जय राधे। 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 राधे 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 जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्यामा 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 श्री श्यामा। जय जय श्री राधे। अगस्त जी के भगवान भोलेनाथ राम चरणारविंद के भक्ति के वरदान कथा के दक्षिणा रूप में देल। तत्पश्चात ओतऽ सँ विदा भेला। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। एहिठाम गोस्वामी तुलसी बाबा सती जी के दक्ष कुमारी के संबोधन देल। दक्ष के एगो अर्थ होइ छै कि चतुर। मानू गोस्वामी बाबा के ई भाव छनि, चतुरता के कारण भगवान के कथा नहीं सुनि सकलखिन के सती माता। भगवान के कथा के नहीं सुनलखिन। निष्कर्ष ई भेलै जे सती जी जगत जननी के उपाधि लऽ कऽ तऽ गेलखिन, तैं लौटलखिन तऽ दक्ष कुमारी बनि कऽ लौटऽ पड़लनि। लेकिन भगवान शंकर शंभु के उपाधि लऽ कऽ गेलखिन और भगवान शंकर कोनो उपाधि लऽ कऽ नहि गेलखिन, उपाधि शून्य भऽ गेलखिन तऽ अबै कालमे उपाधि भेट गेलनि कि त्रिपुरारी बनि गेलखिन। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बनि गेलखिन। भगवान भोलेनाथ सती जी के संग में लऽ कऽ जा रहल छथि। ई त्रेता युग के बात छै। ओही त्रेता युग में भगवान राम के अवतार भेलनि और पिता के वचन के मान कऽ भगवान श्री राम वनवासी वेश में दंडक वन में विचरण कऽ रहल छथि। भगवान श्री राम दंडिकारण्य में पावन पंचवटी में आश्रय लऽ कऽ रहि रहल छथि। संजोग एहन भेलै कि ओही त्रेता युग में भोला बाबा अगस्त जी से राम कथा सुनि कऽ जखन दंडकारण्य एलखिन, हृदय में बड़ा तीव्र उत्कंठा छनि कि जे कोन प्रकार से कोन विधि से भगवानक दर्शन भऽ जैता। वही समय भगवान राम के भोलानाथ के दर्शन भऽ गेल। भोला बाबा तो प्रभु के दर्शन पबिते गदगद भऽ गेला। भोला बाबा विचार करऽ लगला, यदि हम जाकऽ हुनका दंडवत करै छी, प्रणाम करै छी, तऽ सारा दुनिया बुझि जेतै कि जे ई परात्पर ब्रह्म छथिन। भगवान के लीला में व्यवधान भऽ जेतनि। ओही समय रावण मारीच के लऽ कऽ पंचवटी में आयल। मारीच कपटी सोना के मृग
बनि गेल। भगवान ओकरा मारे के लेल पाछू पाछू दौड़लखिन। मूढ़ रावण की केलक तऽ छल कऽ कऽ माता सीता के हरण कऽ लेल। भगवान श्री राम जखन ओहि खल के बद्ध कऽ कऽ लौटला तऽ इम्हर रावण सीताजी के हेर देने छला। भगवान श्री राम आश्रम में सीताजी के नहीं देखल। बिरही के जकाँ विलाप करऽ लगला। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर तुम देखी सी कामृग नैनी, तुम देखी शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही उपजा ही अति हरख विषेखा, उपजा ही अति हरख विषेखा, खग मृग मधुकर श्रेणी। भगवान संसारी राजकुमार जकाँ व्यथित भऽ गेला। पशु पक्षी गाछ वृक्ष लता पता सब पूछि रहल छथि। जहाँ लोकनि जानकी के देखलियनि वही समय भोलेनाथ के दृष्टि पड़ि गेलनि। विलाप करैत राम जी के देख कऽ भोलानाथ प्रसन्न भऽ गेल। भोला बाबा के नेत्र सँ प्रेमाश्रु बहि गेलनि। हृदय में अत्यंत हर्ष भऽ रहल छै। आप बताओ जे कियो हमरा सामने में कोनैत रहे आ ओकरा देख कऽ तऽ कननाइए ने हेतै यौ। लेकिन फिर राम जी विलाप करै छथिन तऽ भगवान शंकर हंस किया रहल छथिन, प्रसन्न किया भऽ रहल छथिन? एकर दूगो कारण छै। पहिला तऽ ई जे भगवान शिव ज्ञान घाट के वक्ता छथिन। हुनका ई बात खूब नीक जकाँ बुझल छनि जे भगवान नरलीला कऽ रहल छथिन। आब दोसर कारण ई छै कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम आपस में हिनका दुनू गोटे के 3टा संबंध छनि। कि तो एक दोसर के स्वामी माने छथिन तो एक दोसर के सेवक माने छथिन और सखा माने छथिन। मान लिया नाटक होइ छै गाँव में, आब तो प्रायः नहीं होइ छलै, पहले होइ छलै। आब ओहिमे नाटक में भरत मिलन के कार्यक्रम चलि रहल छै। विचार करियो, राम भरत मिलन भऽ रहल छै, भरत जी विलाप कऽ रहल छथिन रंगमंच पर, लेकिन जकर भाई भरत बनि कऽ विलाप कऽ रहल छै ओकर भाई पर्दा के पाछू में बैस कऽ हंस रहल छै कि जे हमर भाई खूब नीक अभिनय कऽ रहल है, खूब नीक सुंदर नाटक कऽ रहल है, वाह की मंचन केलकै। ठीक वही प्रकार से भोलानाथ आइ सोचि रहल छै जे हमर मित्र एतेक सुंदर आइ लीला कऽ रहल छै जे सुंदर अभिनय कैल कि जे हुनका अभिनय के देख कऽ जते पशु पक्षी जड़ चेतन सबके आँखि में आंसू आबि गेल। भगवान भोलेनाथ कहै छथिन, वाह मित्र की अहाँ अभिनय के लिए, चैतन्य के तो बात छोड़ दियो, जड़ के सेहो प्रभावित कऽ देल। हर्ष के अइ अतिरेक में भोला बाबा के हृदय से निकल पड़लनि कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलऊं
मनोज न सावन हस कहीं चलऊं जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग अस कहीं चले मनोज न सावन अस कहीं चले भोलानाथ भगवान के सच्चिदानंद कहि के प्रणाम करैत बार बार पुलकित भऽ रहल छथि और कैलाश के तरफ प्रस्थान कर सच्चिदानंद सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद बनि गेलै सच्चिदानंद सत्य जे त्रिकालाबाधित सत्य छै यौ जकर आदि सेहो सत्य छै मध्य सेहो सत्य छै नहि होय वाला अंत सेहो सत्य छै ओ भेलै सत्य सृष्टि नहीं बनल छलै ताहिसँ पहिले जे तत्व छलखिन ओ छलखिन सत्य स्वरूप परमात्मा सृष्टि बनला के बाद जे छथिन ओ छियै सत्य स्वरूप परमात्मा सृष्टि के लय भऽ गेला के बाद जे शेष बचतै ओ छथिन सत्य स्वरूप परमात्मा चित्त माने प्रकाश सूर्य में रोशनी छै तो हुनके कृपा से चंद्रमा में शैतल्य छै तो हुनके कृपा से फूल के रंग ओ छथिन तो आकारो वह छथिन और रंग छथिन ओ तो आकार छथिन वह प्रकृति के जते नियम हमरा स्वतः चलायमान दृष्टिगोचर भऽ रहल अछि ओहो हुनके द्वारा निर्देशित भऽ कऽ चलि रहल छै संपूर्ण आकाश जकर मंदिर शिखर हो मानू चित्त मतलब प्रकाश सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप परमात्मा के हम जीव सतकन चितकन आनंद कन छियै यौ और आनंद आनंद के परिभाषा तो बड़ी सुंदर ग्रंथकार देलखिन कि बाबा तुलसी लिखे छथिन जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी जे आनंद के सिंधु छथिन अरबों के संपत्ति हम कमा कऽ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कऽ सकै छी लेकिन आनंद के प्राप्ति हैत कि नहीं हैत एकर गारंटी नहीं छै की किया एहि दुआरे जाबे तक सुख के पथिक रहबे ताबे तक दुख भोगऽ पड़त जाबे तक सुख तकबे 1 किलो सुख के लय के अर्जय के लेल 10 किलो दुख अर्ज पड़त पहले अरे पहले दुख हेतै तहन सुख हैत पहले प्यास लगतै दुख हेतै तहन जल पीबै तऽ सुख हेतै लेकिन जहिया हमरा जीवन में आनंद के भूख लग जेतै तऽ हिंदी व्याकरण में आनंद के विलोम नहीं बनलै कहबै बनलै केना तो निरानंद नहीं शब्दकोश से अहाँ पराजित कर देवे निरा हटा दियो आनंद अपना जगह में सुरक्षित है पर लगा दियो परमानंद विष लगा दियो विषयानंद मूर्ख लगा दियो मूर्खानंद आनंद अपना स्वरूप में एकदम स्थित है क्या वह छथिन आनंद स्वरूप परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि अवधगर आनंद भयो जय राजा राम की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद स्वरूप परमात्मा जे दशरथ के पुत्र बन के एलखिन हुनकर नाम राम राखल गेले नहीं कि दशरथ के बेटा के नाम राम राखल गेले नहीं जो आनंद सिंधु सुख राशि जे आनंद के सिंधु छथिन ओ परात्पर ब्रह्म जखन तो जे दिन जीवन में अपना जीवन में आनंद के भूख जगाओ सुख दुख से अहाँ ऊपर उठ जेबे ने सुख के अनुभूति रहत ने दुख के अनुभूति रहत कनी अगरबत्ती के नीचा कऽ दियौ अहाँ बैसू कऽ दै छथिन चंदन जिनके हृदय राम नाम बंद है जिनके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर हर आनंद ही आनंद है
आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर हरि आनंद ही आनंद है। प्रेम से सारी सेवा देते हुए दोनों हाथ उठा के बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, निंदा चुगली कभी ना हो, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। जिसको सत्संग जिसको सत्संग जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद हरि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय भगवान भोलेनाथ जय की राम जी के प्रणाम कैल दंडवत कैल। सती जी के मौन में संदेह हो गए। पहला तो ई जे हमर सती माता सोचे छथि कि हमर पति तो जगतपति छथिन, ई साधारण राजकुमार के प्रणाम किया केलखिन, दंडवत किया केलखिन। दोसर अगर प्रणामो केलखिन तो सच्चिदानंद कह के प्रणाम कैल, जिनका एहि बातक पता नहीं छनि जे हुनकर पत्नी के हरण के केलकनि, ओ सच्चिदानंद स्वरूप केना भऽ सकै छथिन। सती माता के मौन में अपार संशय, यद्यपि सती माता एहि संशय के प्रकट नहीं कैल, भोलेनाथ से किछु कहलखिन नहीं, अंतर्यामी भगवान शिव सब किछु बुझि गेलखिन। सती मैया से कहै छथिन, सुनहि सती तव नारी सुभाव, सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशय असना धरियौर काऊ, संशय धरियौर काऊ। माता लोकन के स्वभाव में थोड़े संशय होइ छै। एहि दुआरे भोला बाबा कहै छथिन, अहाँ के नारी स्वभाव संशय नहीं करू, ई साक्षात परब्रह्म परमात्मा छथिन।
वह परब्रह्म परमात्मा जिनकर कथा हम अगस्त जी से एखन सुनि के आबि रहल छी, जिनकर भक्ति के वरदान हम अगस्त जी के दऽ कऽ एलियनि, वह इष्ट देव हमर रघुवीर छथिन। बड़का बड़का सिद्ध मुनिन्द्र जन सदा जिनकर ध्यान करै छथिन, भोला बाबा बार बार सती माता के बुझा रहल छथिन, लेकिन सती के मौन में उपदेश बैसने रहलनि। अतः भोला बाबा जानि गेलखिन कि ई तऽ भगवान के माया काज कऽ रहल छै, भगवान के माया काज कऽ रहल छै, एहिमे सती के कोनो दोष नहि। भोलेनाथ बुझि गेलखिन भगवान के माया अपन कार्य कऽ रहल छै। अतः मुस्कुराइत भोले बाबा कहलखिन सती माता से कि कहलखिन जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। भगवान भोलेनाथ कहलखिन ये जई प्रकार से अहाँ के मोह दूर भ जाए ओ जतन करू, लेकिन ध्यान राखब देवी की विवेक सँ विचार क के परीक्षा लेब। सती माता परीक्षा ले के लेल एलखिन। भोला बाबा कहने छलखिन दूटा शब्द की, पहला शब्द कहने छलखिन विवेक और दोसर कहने छलखिन विचार। सती माता विवेक के तो पहले ये छोड़ देने छलखिन। विवेक के प्राप्ति सत्संग से होइ छै, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब विवेक तो भेलै ने, सत्संग सुनलखिन, कथा सुनलखिन। सती मैया मौन लगा कर राम कथा नहीं सुनलखिन तो विवेक तो ओते समाप्त हो। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता कर रूप, आगे होय चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। सती जी विचार कर रहल छथिन किंतु विवेक नहीं छनि। तब विवेक के अभाव में जो विचार हेते तो ओहने विचार है। क्या बेर की होइ छै तब विवेकहीन विचार हमरा पतन के कारण भ जाइ छै। विवेकहीन विचार जे छै से हमरा पतन के कारण भ जाइ छै। एहन बहुत रास प्रमाण छै, लेकिन आब परिणाम स्वरूप की भेलै तऽ विवेक तऽ छै ने, सीता जी के रूप बना लेलखिन सती जी और राम जी के आगू चलऽ लगलखिन। सती जी सीता जी के रूप तो बना लेलखिन, परंतु सीता वाला शीलता नहीं भेलन सती में। सीता जी कहियो भगवान राम से आगू नहीं चललखिन। आब सती जी सीता जी के वेश बनायल, लेकिन राम जी के आगू आगू चल रहल छथिन। लक्ष्मण जी के दृष्टि पड़ गलनि। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी के सती जी सीता जी के रूप में देखलखिन। सीता जी के रूप में देख कर लक्ष्मण जी सती जी उमा अर्थात पार्वती के रूप में दिखाई दिलखिन। के लक्ष्मण जी के ने सीता के रूप में देखलखिन, ने सती के रूप में देखलखिन, पार्वती के रूप में दिखाई दिलखिन। किया लक्ष्मण जी बुझ गेलखिन
ई हमर माता सीता के कपट वेश बनायल, एहि दुआरे आब हिनका पार्वती के रूप में दोसर जन्म लेबऽ पड़तनि। जिनका स्मरण केला मात्र सँ अज्ञान मिटा जाइ छै, एहन सर्वज्ञ प्रभु श्री राम जखन सती जी के सीता रूप में देखल तो भगवान बुझि गेलखिन कि सती हुनकर परीक्षा लेके लेल आबि गेलखिन। भगवान विचार करऽ लगला कि माता जी तो परीक्षा लेके लेल आबि गेलखिन, तो हमहूँ आब विद्यार्थी बनिए जाइ छी, परीक्षा दए दै छियै। भगवान श्री राम दुनू हाथ जोड़ि कऽ कहऽ लगलखिन, जोरी पानी प्रभु के न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु के न प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम, पिता कहूँ बहोरी कहा वृक्ष के तू, कहूँ बहोरी विपिन अकेली रही कही है तू, भगवान श्री राम दुनू हाथ जोड़ कऽ कहलखिन, हम दशरथ नंदन राम अहाँ के प्रणाम करै छी। माता जी भगवान भोलानाथ कतऽ छथि? अकेले जंगल में किया घूमि रहल छी अहाँ? मानू भगवान श्री राम माता सती के ई संकेत दऽ रहल छथिन कि अहाँ एहि संशय के वन में विश्वास रूपी शिव के छोड़ि कऽ कतऽ बौआ रहल छी? ऐसा अहाँ के कल्याण नहीं है। शंका के वन में विश्वास रूपी शिव से अलग भऽ कऽ अहाँ विचरण करै छी तऽ अहाँ के कल्याण नहीं है। अगर हमरा जीवन में विश्वास दृढ़ है तो संशय हमर किछु नहीं बिगाड़ि सकैए, किंतु यदि हम विश्वास के स्वरूप शिव के छोड़ दिलिए तो संशय के वन में भटकइए टा पड़त, में कोनो गुंजाइश नहीं। शंका के वन में भटकऽ पड़त। सती माता सोच रहल छथिन, आब हम भगवान से जाकर की कहबनि भोले बाबा से? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आब हम भोला बाबा के की कहबनि? हम अपन अज्ञान के कारण राम जी के ऊपर आरोपित कऽ देलियनि। आब भला शिव जी के हम की जाकर उत्तर देबनि? जाय उत्तर अब दइहौं काहा, उर उपजा अति दारुण दाह। भगवान राम विचार करै छथिन कि एखन तक सती जी के मन में समर्पण भाव नहीं अयलनि हैं। एखनो हिनका मन में ई चिंता छनि कि हम जाकर भगवान भोलेनाथ के की कहबनि, की जवाब देबनि। तैं भगवान राम माता सती के अपन विराट रूप के दर्शन करल। सती जी जतऽ देखै छथिन भगवान राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दऽ रहल छथिन। बड़का बड़का देवता मुनिन्द्र योगेंद्र हुनकर सेवा करे में लागल छै। 200 दिशा में सती माता जिमर पृष्ठपात करै छथिन। उम्हर हुनका भगवान राघवेंद्र दिखाई पड़ि रहल छथिन। सती मैया नेत्र बंद कऽ के रास्ता में बैस गेली और प्रार्थना कऽ रहल छथिन कि हे प्रभु, हम मौन बुद्धि के द्वारा अहाँ के जानऽ चाहलहुँ। हे प्रभु, आइ हम बुझि गेलियै कि अहाँ के मौन बुद्धि के द्वारा जानल नहीं जा सकैया। यौ, नहीं जानल जा सकैया। भगवान के सुंदर स्वभाव के याद करैत बाबा भोलेनाथ के लौग में सती मैया लौट रहल छथि। गई समीप महेश तब
हंसी पूछी कुशलात लिन्न परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। माता सती जखन भोला बाबा के लोग में गेलखिन, महादेव मुस्कुराइत पूछलखिन, कहलखिन अपन कुशल कहू तो कहलखिन ठीक छी, सत्य सत्य बताओ अहाँ कई विधि से राम जी के परीक्षा लेलियन। सती जी भगवान के प्रभाव के याद करैत शिव जी से झूठ कह दिलखिन। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारहि नाई। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारहि नाई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, तब शंकर सती जकिन चरित सब जाना, सती जकिन चरित सब जाना। बहुर राम माया सिर नावा, प्रेरी सती जय जूठा। बहुर राम माया सिर नावा, प्रेरी सती जय जूठा। भगवान भोलानाथ से सती माता कहै छथिन, किछु नहीं परीक्षा लेलियन यौ, अहीं जका अहाँ तो दूर से प्रणाम केलियन, हम लग में जाकर प्रणाम केलियन। भगवान शंकर कहलखिन ये प्रणामे करे के चले तो दूरे से नहीं करतियन। कहलखिन नहीं, अहाँ के इच्छा छल न जे लग में जाकर प्रणाम करतियन, तो जे काज उत्तम पत्नी के काज भेले, उत्तम पत्नी के ई आचरण छियै कि जे पति के इच्छा के बुझि कऽ ओकर जे छै से पालन करैत। अहाँ के इच्छा छलै तो हम जे छै से जाकऽ हुनका प्रणाम केलियन। भोला बाबा सोचलथि जरूर दालि में कोनो काला छै। देवी के अगर प्रणामे करबाक छलनि तो हम एते बुझलिए नहीं बुझलखिन, जरूर कोनो न कोनो रहस्य में छुपल छै। भोला बाबा ध्यान कऽ कऽ देखलखिन, सती जी जे चरित्र केलखिन ओ सारा चरित्र भोलेनाथ बुझि गेलखिन। और मोने मोन विचार करऽ लगला, अरे राम राम राम, सती सीता के वेश बना लेली, हमर धर्म पत्नी हमरा माय के वेश बना लेली, ई तो अनर्थ भ गेलै। ई अपराध सती जी से भेलनि, आखिर ई अपराध सती जी किया केली। तखन मानस विश्लेषक भगवान सती जी के एहि अपराध के 3 जगह बांटि देल। कहलखिन कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, पतित पावन नाम सीताराम सीताराम। बोल राघवेंद्र सरकार की। मौसम बेसी नहीं न गड़बड़ छै से तो अहीं सब बुझैत हेबै, बैसलाहा बाहर वाला सब। आय नहीं तो अब वो अहीं सब कहबै जे तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन
ई जे विकृतता भऽ जेतै तऽ कथा बीचमे कतहु जे छै से इमहर उमहर रोकऽ पड़तै तऽ ओ थोड़े विस्मयकारक भऽ जेतै। ताहि दुआरे खैर ठाकुर जी कृपा, हनुमान जी के छत्र छाया में छियै आ हुनके पिताजी के कृपा भऽ रहलनि हँ। कहलखिन भगवान जखन हनुमान जी लंका जरा के एलखिन न तो ब्रह्मा जी रास्ता में एगो पत्र लिख के दऽ देने रहथिन हनुमान जी के, जे हनुमान जी तो अपना मुँह से राम जी के किछु कहथिन न, तो पत्र लिख के देलखिन। तो पत्र राघवेंद्र सरकार देखलखिन, कहलखिन जे हनुमान लंका के जरा दिलिए नहीं सरकार। हाँ लंका, कहलखिन सरकार हम ने, हमर की औकात छै जे हम लंका जरेबै। तहन कहलखिन आहा के प्रताप, रावणक पाप, सीता के परिताप आ हमर बाप चारू इकट्ठा भेले लंका जर के राख भ गेले, हम तो किछु नहीं केलिए। तो सैह हनुमान जी के पिता महाराज कृपा केलखिन हन। भगवान शिव कहे छथिन पहला आरोप की सती के ऊपर, ई राम जी के माया छै, माया के कारण सती जी झूठ बाजि रहल छै। राम सिया राम जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय राम सिया राम। साध पास सिया समाचार देने वाले, साध पास सिया समाचार देने वाले, हनुमान
कएटा जगह बाँटि देलखिन कि जे ई भगवानक माया छै। दोसर सती के अपराध के 3 जगह बटलखिन। दोसर ई हरि इच्छा और तेसर भाभी छले। भाभी छले राम जी के माया के कारण सती जी झूठ बजली। राम जी के इच्छा के कारण सती जी झूठ बजली और होनी के कारण सती जी झूठ बजली। सुंदर भोलेनाथ के दर्शन छन। सती के मिथ्या पर सामान्य व्यक्ति होते तो अपना पत्नी के फटकारिते जे हमरा से अहाँ झूठ बजे छी, अहाँ के हम पति छी, हम सर्वज्ञ छी, हम सब देख लेलिए। सामान्य व्यक्ति होते तो एना के, लेकिन भोला बाबा सती जी के एक शब्द नहीं कहल। ज्ञान घाट के वक्ता छथिन यौ, तो एहि दुआरे प्रकट छथि, ज्ञान प्रकट छनि सती जी के जे किछु आब किछु नहीं कहल, किछु नहीं कह रहल छथिन। मानस के आधार पर भोला बाबा होनी के टैल सकै छलै, भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, लेकिन भोला बाबा भाभी के तो मेट सकै छै। भोला बाबा भाभी के एहि दुआरे नहीं मेटेलखिन, कई दुआरे जे भगवान की इच्छा छै, हरि इच्छा छै। हरि इच्छा भाभी बलवाना। भोलानाथ भाभी के तो मेट सकै छथि, किंतु भाभी के संग हरि इच्छा जुड़ल छै। भोला बाबा ओकरा मेटा नहीं देथिन। आब भोला बाबा सोच रहल छथि की करू। जीवन में एहन स्थिति अबै छै जखन भ्रम भ जाइ छै जे आब की करू की नहीं करू। तो अगर एहन परिस्थिति भ जाए परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बर पाप परम, तो ओई परिस्थिति में अगर हम हिनका से प्रेम करब, अगर हिनका में प्रेम करब तो हिनका भीतर हमरा माँ के दर्शन हुआ लागत। भोलेनाथ कहे छथिन, सोचे छथिन ओई स्थिति में अगर प्रेम करे छी तो धर्म के मर्यादा समाप्त भ जते, भक्ति पथ मेटा जते। भगवान शिव राम जी के ध्यान करैत जीवन में अगर एहन स्थिति आबि जाए जे की करी की नहीं करी, तो ओई काल में अपना परमाराध्य के, अपना आराध्य के चरण में मस्तक टेक देबाक चाही। सुमिरत राम हृदय अस आवा, और उनका हृदय में ये भाव आबि गलन। ओ सती के ओई देह के परित्याग को देल। सती के त्याग नहीं कल, तो सती के तन के त्याग कल भोला बाबा। और कह देलखिन अहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। अब भोला बाबा, भोला बाबा सती के त्याग कल और भगवान के समाधि में भोलेनाथ बैस गला। सती के परित्याग क और कह देलखिन जे अब एहि तन से हमरा अहाँ के भेंट नहीं हैत। भोलेनाथ संकल्प कऽ लेलखिन। श्री राधे श्याम भगवान भोलेनाथ समाधि में बैस गेलखिन। मौसम के विकृतता के देखैत, मौसम के विकृतता के देखे तो भगवान कैलाश में एला। शंकर बाबा सती के लौक 87,000 वर्ष तक सती के त्याग देल और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैस गला। ओजका कथा के विश्राम एते हेते और आरती करू, प्रसाद लिया। और अहाँ सबसे निवेदन अछि ई जे
पैसेंजर प्रतीक्षा करे छे गाड़ी के, लेकिन एतऽ उल्टा गंगा बह रहल है, गाड़िए प्रतीक्षा करे या पैसेंजर के। हम पहले आबि जाइ छी, अहाँ सब बाद में अबै छी, से नहीं। काज तो हेबे करते, काज अपना गति से चले छे, हेबे करते, आ ओझको वाला कोटा बाकी छे। एहि बात के मन में बसबै 3:45 बजे, अरे एते दिन के लिए घरक काज तैसे अगर पूरा नहीं भेले तो आब हेते पूरा नहीं हेते। तैं समय से उपस्थित भ क आब ई नहीं कहबै जे ओकरो छोड़ दियो, नहीं करियो। तैं आब जल्दी जल्दी में जे छे से आरती करू।